लास्ट ईयर कहीं पे लेक्चर ले रहे थे तो बच्चों को ये सवाल दिया था मैंने क्लास में सॉल्व करने के लिए। तो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर इतना बड़ा बड़ा सवाल क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे आता है इस टाइप के क्वेश्चंस। ऑब्वियसली एडवांस में कुछ भी पूछते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके एडवांस में भी पूछा जा सकता है। मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा था क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम बच्चों को यूजुअली सर्कुलर मोशन में कराते हैं। किसी भी स्फेयर के टॉप पे एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल है और अगर वहाँ पे उसको स्लाइट पुश करेंगे वहाँ से, तो किस जगह पे या कितना एंगल रोटेट होने के बाद या बॉटम से कितने हाइट पे आने के बाद वो कांटेक्ट छोड़ देगा। तो मुझे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ये लगा था और इसमें थोड़ा बहुत रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, प्योर रोलिंग का, तो मैंने इसीलिए ये सवाल कराया था। और बाद में जब मैंने देखा तो एक दो बच्चे जो अभी एडवांस का करेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी 12th में हैं, अगले साल एग्जाम देंगे 27 में, उन लोगों ने भी इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे डाउट पूछा था। एक बच्चे ने तो सेम क्वेश्चन पूछा था, इसका कुछ पार्ट पूछा था उन्होंने, ये बी पार्ट मेरे से पूछा था, और एक और बच्चे ने भी पूछा था। तो ऑब्वियसली ये देखा हुआ मेरा सवाल था, तो मैंने उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, क्योंकि इसका सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल था, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया और उनका काम हो गया। लेकिन जब कल पेपर आउट हुआ एडवांस का और जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगभग सेम क्वेश्चन आगे दिखा। इस क्वेश्चन में और एडवांस का जो क्वेश्चन है इसमें इतना ही फर्क है कि इसको रेस्ट से रिलीज किया है और उस क्वेश्चन में बॉडी के पास वेलोसिटी है। क्वेश्चन रीड करते हैं और ट्राई करते हैं समझने का। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ अ सेंटर ऑफ मास स्पीड v0 gr/3 हमको दिया हुआ है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ वर्टिकल एज। यहाँ पे एज जो है वो वर्टिकल एज है। यहाँ पे एज ऑन द फिगर g is the acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to the rotation around the corner, the speed of its center of mass is। पिछले सवाल को भी रीड करते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं। Rectangular rigid fixed block has a long cylindrical edge, horizontal edge। A solid homogeneous cylinder, ये भी solid cylinder ही है, radius r placed horizontally at rest with its length parallel to the edge such that the axis of the cylinder and edge of the block are in the same vertical plane as shown। ऑलमोस्ट यहां तक सेम सवाल है, ओनली इसका सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी 0 है। There is a sufficient friction present at the edge so that a very small displacement cause the cylinder to roll off the edge। पिछले सवाल में भी, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, उसमें भी एज पे रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। The angle theta c through which the cylinder rotates before it leaves contact with the edge। जो एडवांस में सवाल है उसमें थीटा सी नहीं पूछा है, बट बिना थीटा सी निकाले हुए, बिना ए पार्ट का आंसर किए हुए हम बी पार्ट का आंसर नहीं कर सकते। और साथ में यहाँ पे सी पार्ट में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड भी टर्म पूछा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर हमको स्पीड मिल जाएगा तो हम काइनेटिक एनर्जी इजीली फाइंड कर पाएंगे। सो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को समझने का। सो बॉडी के पास यहाँ पे वेलोसिटी है, एक डायग्राम बना लेते हैं, फ्रेश डायग्राम, एंड देन उसके बाद इसको समझते हैं। सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका यहाँ पे एज है और यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर ऐसे ये रोल कर रहा है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ इसका। सो एक सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे रोल हो रहा है, सॉलिड सिलेंडर रोल हो रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v0 और v0 का वैल्यू दिया है √gr/3 दिया हुआ है। ये सिलेंडर जब यहां पे एज पे आएगा तो एज पे ये सपोज कुछ इस तरीके से है यहां अभी फिलहाल, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और सेंटर ऑफ मास का हाइट यहां से ऑब्वियसली रेडियस के बराबर ये हाइट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। अगर ये रोल करते करते यहां से
गिरेगा, ये कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा, कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा। जो सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे था वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया और ये एंगल इसका थीटा, सपोज वर्टिकल के साथ सेंटर ऑफ मास थीटा एंगल बनाता है। कौन कौन से फोर्स लगेंगे? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे के तरफ mg लगेगा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। अगर सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी हम v अज्यूम करते, क्योंकि v0 इसका वेलोसिटी पहले से दिया हुआ है और ये रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू v0 बाय r के बराबर होगा, अगर r इसका रेडियस है प्योर रोलिंग के केस में। तो हमें चाहिए ये वेलोसिटी। सबसे पहला इक्वेशन जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो सिलेंडर है ये रोटेशनल मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है और इसके पास अगर ओमेगा है तो एट द सेम टाइम ये सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेगा अपने सेंटर के अबाउट। तो सर्कुलर मोशन से अगर इक्वेशन लिखेंगे, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। फॉर कॉन्टैक्ट अगर छोड़ेगा, इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, मास कैंसल हो जाएगा, rg cos थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। हमें अब cos थीटा निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहले बात किया, क्योंकि वेलोसिटी बिना cos थीटा निकाले हम पता नहीं कर सकते हैं। तो अब इस सिलेंडर के पास पहले से वेलोसिटी है और सेंटर ऑफ मास यहां से r हाइट ऊपर है। डायग्राम बनाए तो ऐसा दिखा सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो पहले यहाँ पे था ये इधर यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉल हुआ कितने से? ये h हाइट से सेंटर ऑफ मास फॉल हुआ इसका। सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, कहाँ गया पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा अगर थीटा और ये r है तो ये हो जाएगा r cos थीटा। सो h आ गया r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों टाइप का होगा। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे? mg h हाइट फॉल हो रहा है तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे v है, इसको मैं ओमेगा नॉट ले लेता हूँ और ये ओमेगा है, तो इक्वेशन लिखेंगे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। होपफुली आपको ये पता होगा ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सो हाफ mv0 स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सॉलिड सिलेंडर में 1/2 हो जाता है, ये आपको मालूम होगा क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। सो उससे हमारा ये वैल्यू जो हो जाएगा 3/2। सो लिखेंगे यहाँ पे mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर फाइनल जो हमको निकालना है, और ये हो जाएगा 3/2 और माइनस हाफ m v0 का वैल्यू दिया हुआ है gr/3 दिया है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा और इंटू 3/2 हो जाएगा। mgr हर जगह से कैंसल हो रहा है, mgr यहाँ से और mgr यहाँ से कैंसल हो रहा है। साथ में यहाँ वाला वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी के जगह पे हम पुट कर देंगे जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है ऊपर हाफ m, और v स्क्वायर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे gr cos थीटा, ये पुट कर देंगे gr cos थीटा। तो यहाँ पे mgr हर जगह से कैंसल हो गया। यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/4 कॉस थीटा और माइनस ये टर्म हो जाएगा ये 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। 4 को इधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 3/4 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल्स टू
कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, 3/4 प्लस 1 ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 7/4। सो हमारा रिजल्ट आ रहा है 5/4 इज इक्वल्स टू 7/4 कॉस थीटा। 4 कैंसल हो जाएगा, 5/7 इक्वल्स टू कॉस थीटा। और हमने वेलोसिटी का वैल्यू वी स्क्वायर निकाला था अभी, जी आर इंटू कॉस थीटा, पुट कर देंगे वैल्यू, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर इंटू 5/7, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5/7 इंटू जी आर, इसका आंसर हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं 5/7 जी आर, 5/7 जी आर, बी आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सो अच्छा सवाल है। आप देखिए, ये एक ऐसा नहीं बोल सकते कोइंसिडेंस है कि जनरली मैं जब पढ़ा रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन सडनली दिखा था कहीं पे किसी बुक में। एरोडोप का सवाल नहीं है मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है एरोडोप में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बट हाँ, किसी बुक में ही मुझे ये क्वेश्चन दिखा था, है ना, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ, बस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो v0 है, v0 इक्वल्स टू 0 है इस सवाल में। आप ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और v0 इक्वल्स टू 0 लेकर के अगर आप सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो एडवांस के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने पेपर को कल एनालाइज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेटिव है। और जनरली मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था कि टीचर्स कैसे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस का सलूशन मुझे गलत भी दिखा वहाँ पे। जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने उसको, किसी ने बी बताया है, किसी ने ए बताया है। ग्राफ वाले सवाल का आंसर जो मुझे लग रहा है हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि ए होगा। एंड ऑब्वियसली एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि मैंने हर जगह पे देखा रील बना बना के सब लोग डाल रहे थे। 8-8, 10-10 लोगों का टीम मिलकर के सॉल्व किया है एडवांस का पेपर कल। मैं अभी ये देख रहा था कल अकेले, कुछ क्वेश्चंस मैंने कल सॉल्व किया था, बाद में इतना टाइम नहीं था, लेक्चर सब था। पर मैं ट्राई करूंगा जैसे जैसे, अब तो सोल्यूशन बहुत सारे लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है, पर मैं अपने लेवल पे जो क्वेश्चंस मैं बुक में ढूंढ रहा हूँ, जो कहाँ पे रेफरेंस क्या है उसके बेसिस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने का। तो एक दो करके मैं ट्राई करूँगा, बहुत डिटेल में सोल्यूशन इसका धीरे धीरे मैं डालूँ।